बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद सोनिया ख़ान में आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ स्प्रिंग रोल, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। रोल की पट्टियाँ भी मैं आपको आज घर पर बनाना सिखाऊंगी। तो चलती हूँ जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ। रोल की पट्टी बनाने के लिए मुझे 2 कप मैदा चाहिए। 2 कप मैदा, 1 चम्मच नमक। नमक और मैदे को आपस में मिक्स कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी से रोल के आटे को गूंदूंगी। अब मैं इसको हाथों से मिक्स करके एक डो की शक्ल दे दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। ये अच्छी तरीके से गूंद चुका है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी सेट होने के लिए। रोल की फिलिंग बनाने के लिए मैंने 1 पाव बंद गोभी ली, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 पाव गाजर लिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। आधा पाव हरी प्याज ली है। 1 पाव शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। आधा पाव मैंने चिकन ली है, जिसको मोटा मोटा श्रेड कर लिया है। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक। अब मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। इसमें 4 टेबलस्पून तेल, चिकन को हल्का सा सौते करूँगी। नमक डालूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, चिकन पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस, सिरका को मिक्स करूंगी और फौरन ही बंद गोभी डाल दूंगी। गाजर डाल दूंगी, शिमला मिर्च। सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके रखूंगी हल्की आंच पर। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको देखूंगी, ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें चूल्हा बंद करके हरी प्याज डालूंगी और इसको मिक्स करके कवर करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कवर करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी इसको मैं। 20 मिनट हो गए हैं। मैदा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। मुझे थोड़ा डस्ट के लिए मैदा चाहिए। दो कप मैदे में 5 पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। मैं अब इनकी रोटियां बनाऊंगी। बिल्कुल एक साइज की आपको रोटियां बेलनी है। मैं इस साइज की सारी रोटियां बेल लूंगी। मैंने 5 पेड़ों को एक ही साइज में बेल लिया है।
आप देख सकते हैं। अब मैं इन सबको एक दूसरे के ऊपर रखकर ऑयल लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इसके ऊपर तेल लगाऊंगी। अच्छी तरीके से सारी तरफ तेल लगा लूंगी। अब मैदा इसके ऊपर डस्ट करूंगी। अब मैं दूसरे पीस को इसके ऊपर रखूंगी और इसके ऊपर भी इसी तरीके से मैं तेल लगा लूंगी। पांचों रोटियों को मैंने एक दूसरे के ऊपर तेल और मैदे का डस्ट करके एक साथ कर लिया। अब मैं इस पूरी रोटी को एक साथ बेलूंगी। हल्के हल्के हाथों से इसको बेलकर मैं बड़ा कर लूंगी। मैं इसे सिर्फ इस साइज का बेल लूंगी। मैंने तवा गरम कर लिया है। जो रोटियां मैंने बेली थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। 1 मिनट हो चुका है और ये इस साइड से सिक चुका है। अब मैं इसे टर्न कर दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। अब ये दूसरी साइड से भी सिक चुका है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूंगी। अब इन पांचों रोटियों को मैं अलग अलग कर लूंगी। इनकी एक एक करके परत ये देखें, इस तरीके से ये आराम से निकल जाएगा। पांचों पीस को अलहदा करके आसानी से ये पांचों पीस अलग हो जाएगा। और अब मैं इसको कट करके दिखाऊंगी कि ये रोल के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पांचों रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब मैं इसको बीच में से ऐसे कट करूंगी। से मैं रोल की पट्टियाँ काटने के बाद आपको रोल बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से काटने से आपकी रोल की पट्टियाँ भी ज़ाया नहीं होंगी। और 2 कप मैदे में जो 5 रोटियाँ तैयार हुई हैं उससे मैं बहुत सारे रोल बनाकर दिखाऊंगी। इतनी सारी रोल की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। सबसे पहले मैं एक बैटर बनाऊंगी। 2 चम्मच मैदे में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाऊंगी। मैं आपको रोल की पट्टियों से अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको रोल बनाना है। मैं फिलिंग को सेंटर में रखूंगी। और जो बैटर मैंने बनाया है उसको इस तरीके से किनारों में लगाऊंगी। और इस हिस्से को उठाकर इसके ऊपर रखूंगी। और इस तरीके से इसको टर्न कर लूंगी। ये देखें, ये रोल
बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे बनाकर दिखाऊंगी आपको। 2 कप मैदे में 20 रोल बनकर तैयार हो गए। मैंने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं चलती हूँ रोल को फ्राई करने के लिए। रोल फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें रोल डालकर लाइट गोल्डन फ्राई कर लूंगी। दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। बाकी रोल्स भी मैं फ्राई कर लूंगी। सारे रोल फ्राई हो चुके हैं। मैंने डिश आउट कर लिया है। मैंने हरी चटनी और केचप के साथ सर्व किया है। आप जो पसंद करते हैं आप उसके साथ एंजॉय करें। घर में बनाए रोल की पट्टियाँ मैंने 2 कप मैदे से इतने सारे रोल की पट्टियाँ तैयार की, जिसमें 20 रोल बनके तैयार हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी ये रोल बने हैं। ये देखिए, फुल क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी होंगे। आप ट्राई करें, केचप से, चटनी से, जिस चीज़ से आपको पसंद हो आप ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जल्द ही मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।